Hi guys, Praveen Khanna is back and I welcome you in today's video on conclusion writing. As you know, I have already uploaded special video on introduction writing, then I uploaded video on body paragraph writing, and this is the third part of same series. ये उसी series में third part है कि आप conclusion writing कैसे करेंगे. And before moving forward, I am going to give you some tips about conclusion writing. So conclusion writing, first of all what you should do is, देखिए आपको thinking रखनी है wind up करने की. So you need to have same thing in your mind that you have to take your essay to a conclusive ending, and for that sometimes you may need to have out of the box thinking. आपको कभी कभार कुछ हटके भी सोचना पड़ सकता है, and I always say कि हटके सोचना सीखो, कोशिश करो, right? Then the second point is, and do not tell anything new in conclusion, stick to the things said in the body paragraph. अक्सर स्टूडेंट्स कुछ नई बात कहने की कोशिश करते हैं कंक्लूजन के अंदर, सो बी केयरफुल कि आपको वो नई चीज़ नहीं वहाँ पर लिखनी. स्टूडेंट्स अक्सर कंक्लूजन के अंदर एडवाइसेस वगैरह देना शुरू करते हैं, स्पेशली इन डिबेटेबल ऐसे. सो देखिए डिबेटेबल ऐसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री में आपको कोई एडवाइस नहीं देनी होती है, राइट? तो आप अपना टास्क रिस्पॉन्स वहाँ पे ख़राब कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू कंट्रोल लेंथ की मीन्स इफ़ यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा लेंथ इन योर कंक्लूजन, दैट मीन्स कि आप कंफ्यूज्ड हैं, यू डोंट नो व्हाट टू से. दैट्स व्हाई आई वुड से यू नीड टू बी टू द पॉइंट. आपको टू द पॉइंट होना होगा. दैट शोज कि आपका फोकस बहुत अच्छा है, आप टास्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आप अच्छी कंक्लूजन लिखेंगे जो कि शॉर्ट होगी, टू द पॉइंट होगी, लेंदी नहीं होगी, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा. एंड लास्ट यू नीड प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें. एंड हेयर आई एम पुटिंग स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द स्ट्रक्चर इज आपको एक एक्सट्रैक्ट बॉडी पैराग्राफ ए से लेना है, एक एक्सट्रैक्ट आपको बॉडी पैराग्राफ बी से लेना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दो लाइंस लिखने से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन से आपकी कंक्लूजन बन जाएगी, पर फिर भी कभी कभार हमको एक और तीसरा सेंटेंस लिखना पड़ता है. फॉर दैट वी नीड फाइनल सेंटेंस. तो ये ऑप्शनल सेंटेंस रहेगा. एंड देयर इज एन एसे डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन, देयर वी नीड टू राइट दिस थर्ड सेंटेंस. So in this essay that third sentence is required. ठीक है, so let us start further. Okay, so I am going to write two conclusions for you and I am going to take two essays, and मैंने ये essays already अपने previous videos में आपके साथ discuss किए हैं. Here is first example in front of you. So nowadays eating habits of people around the world are changing, causing them many health problems including obesity. Why do people tend to eat so badly and what can be done to improve their eating habits? तो इसमें मैंने आपको introduction पिछले essays में लिखवाई थी, and here I have made body paragraphs. सो एज वी नो कि बॉडी पैराग्राफ है, इन्हें रीजंस बताने हैं. सो मैंने बताया कि फास्ट पेस्ड लाइफ है, लोग अपनी मील्स को स्किप करते हैं, टेंशन भी है उनको काम की, डेडलाइन की, जिस वजह से उनके पास टाइम नहीं है खाना पकाने का. मोरओवर ये जो फास्ट फूड है वो ईजिली अवेलेबल है, कन्वीनियंट स्नैक्स वगैरह हमारे पास पड़ी होती हैं कि मीन्स जैसे कि मकीन्स हैं, वो जैसे कि चिप्स वगैरह हैं, आप इसको स्टोर करके रख लो, जब मर्जी इसको निकालो खाओ. लाइक मैगी इज़ योर अनदर एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंट स्नैक, यू डोंट नीड टू हैव कुकिंग फॉर टू लॉन्ग. और तीसरा जो कारण है कि बिकॉज ऑफ टेस्ट. सो बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑफ फास्ट फूड पीपल आर ईटिंग इट सो ऑफन. और इसमें रेमेडियल स्टेप्स मैंने बताया कि भाई अब कैसे ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है. कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए. सो दोज हु कैन हेल्प देमसेल्व्स, हु आर रेडी टू चेंज, सो वो ही अपने आप को चेंज करेंगे और उनको एक रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है. अगर ये नहीं होता देन स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस कैन बी टेकन, और फास्ट फूड ईटर्स को वहाँ से या ओवरवेट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ ये एक्शन लिए जा सकते हैं. उनकी सैलरी डिडक्शन हो सकती है, या फिर एक पब्लिकली उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया जा सकता है जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, और उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं. तो इससे ऑटोमेटिकली और लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा, एंड दे वुड डेफिनेटली बी एनकरेज्ड.
तो ये मैंने बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं। सो इन दिस केस मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए जो कंक्लूजन लिखी है कनेक्टर लगा दिया, और मैंने जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ से जो मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला वो ये निकाला, द प्राइम कल्प्रिट्स बिहाइंड स्पॉइलिंग ऑफ ईटिंग हैबिट्स आर फास्ट पेस्ड लाइफ एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड। ठीक, ये मोटी मोटी मैंने बात निकाली। अब इसको कंट्रास्ट करके मैंने अगले बॉडी पैराग्राफ के एक्सट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया। हालांकि लगा के बात करने की कोशिश की है कि हालांकि अगर लोगों के पास अवेयरनेस है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आदत गिव अप की जा सकती है, नहीं तो पेनल्टीज इम्पोज की जाएं एम्प्लॉयर से या सरकार से, वो एक बेस्ट तरीका रहेगा लोगों को सुधारने का। However, if people have awareness and self-responsibility, then this habit can be given up. Otherwise, penalties imposed by employers or state are best to mend people. So that way, ये जो ऐसे है उसको मैंने फाइनली 47 वर्ड्स में कंक्लूड कर दिया है। एंड हेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वन थिंग कि आपकी जो स्टेटमेंट, जो ऐसे स्टेटमेंट है, उसका एक शॉर्ट आंसर भी, एक सीधा डायरेक्ट आंसर भी कंक्लूजन बनती है। आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप अपने ऐसे को सही तरीके से वाइंड अप कर रहे हैं या नहीं। गॉट दैट? अब हम आगे चलते हैं। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। So again students, the second example I am taking is from the previous essay, and the climate change is the phenomena that affects countries all over the world. Many people strongly believe that this is the responsibility of individuals rather than corporations and governments to deal with this problem. To what extent do you agree, disagree? तो ये मैंने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन तैयार की थी। अब यहाँ पर मैंने पार्शली एग्री किया था और मैंने कहा था कि ना कि सरकार और ना कि लोग, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स अकेले इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 बनाया। ऑन दी वन हैंड एन इंडिविजुअल कैन मेक डिफरेंस टू सम एक्सटेंट। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस आ गया। अब क्यों ऐसा है उसके लिए मैंने बताया कि एट पर्सनल लेवल वो लोग आदत चेंज कर लेंगे, पॉली बैग्स को अवॉइड कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को वाइजली यूज़ कर लेंगे, प्लांट्स लगा लेंगे, कारपूल कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेंगे पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जगह पे, बट कैन नॉट मेक बिग मॉडिफिकेशंस। राइट, वो बात भी है, क्योंकि एनकरेज करना पड़ेगा उसके लिए गवर्नमेंट को कि सरकार कंट्रोल करे व्हीकल्स की सेल पे। राइट, और जब तक और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डाले जा सकते हैं कि मींस इंडिविजुअल की लिमिटेशंस है। कुल मिला के हमने ये बातें यहाँ पर लिखी हैं। देन सेकंड बॉडी पैराग्राफ, ऑन द फ्लिप साइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स कैन मेक एफर्ट्स बट दे टुगेदर कैन नॉट ब्रिंग चेंज। अब ये बहुत बड़ा अंतर नहीं लेके आ सकते। राइट, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेट कर लेगा, यानी कि कानून बना लेगा, उनको लागू कर देगा, पर लोगों को वो फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको फॉलो करो। राइट, उसी तरह से ही प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स के पास लिमिटेड पावर्स हैं, उनको गवर्नमेंटल सैंक्शंस की, गवर्नमेंटल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो उनके पास एक लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और ये भी बहुत बड़ा अंतर नहीं लेके आ सकते। तो वैसे देखा जाए मोटे मोटे शब्दों में अगर हम देखें तो सीधी इस ऐसे की कंक्लूजन ये भी बन सकती है कि सो फाइनली अगर सभी यानी कि पीपल, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बॉडीज इकट्ठे हो जाएं और ये कोऑर्डिनेट करें, देन टुगेदर मैनी थिंग्स कैन हैपन, इम्पॉसिबल कैन बी टर्न्ड इनटू पॉसिबल। ऐसी वगैरह भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैंने क्या किया, मैंने अपने जो ऐसे के स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया। मैंने पहले फाइनल सेंटेंस को लिख दिया और उसके बाद मैंने जो दोनों बॉडी पैराग्राफ से कंट्रास्ट मेरे जो एक्सट्रैक्ट निकले उनको मैंने जोड़ के लिख दिया है। सो माई कंक्लूजन बिकम्स, इन कंक्लूजन ग्लोबल वेदर सेटबैक्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो ये मैंने पहली लाइन लिख दी, जो कि फाइनल लाइन मैंने लिखनी थी, इसको मैंने पहले लिख दिया। एंड दीज रिक्वायर लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोइंग ऑफ सम सॉफ्ट और हार्ड नॉर्म्स विच इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल विदाउट साउंड अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग सोशल, प्राइवेट एंड फेडरल बॉडीज। सो ये एक गहरी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन के बिना सोसाइटी, प्राइवेट और फेडरल यानी कि गवर्नमेंटल बॉडीज के बिना, उनकी कोऑर्डिनेशन के बिना ये इम्पॉसिबल है। राइट, सो दिस इज द कंक्लूजन एंड आई होप कंक्लूजन राइटिंग कुछ हद तक आपको समझ आई। एंड अगेन आई वुड से प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल
and that way you will be able to improve. So this is end of this essay. Praveen Khanna is signing off. Bye bye. We will meet in next video.